स्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानव और प्रकृति का संतुलित सह अस्तित्व जरूरी है, लेकिन अफसोस कि आज दोनों का अस्तित्व संकट में है। सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या में और वृद्धि हो जाएगी, तब धरती पर भार और बढ़ जाएगा। इसको लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। ज़्यादातर ऐसा शोर पश्चिमी देशों से ही उठता रहा है, जिन्होंने अपने विकास के लिए न जाने प्रकृति के विरुद्ध कितने ही कदम उठाए हैं और ये लगातार उठ रहे हैं। आज भी कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में 70% हिस्सा पश्चिमी देशों का है, जो विकास की अंधी दौड़ का परिणाम है। मगर विकासशील और अविकसित देशों को भूमंडलीय ताप का भय दिखाकर उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हर वर्ष इस गंभीर समस्या को लेकर विश्व स्तर पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात ही रहते हैं। कार्बन उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा योगदान विकसित देशों का है, मगर वे इसमें जरा भी कटौती नहीं करना चाहते। कहीं कारखानों का गंदा जल हमारे पीने के पानी में मिलाया जा रहा है, तो कहीं गाड़ियों से निकलता धुआं हमारे जीवन में जहर घोल रहा है। जिस पृथ्वी को माँ का दर्जा देते हैं, उसे हम खुद अपने ही हाथों दूषित करने में लगे रहते हैं। जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। दरअसल वैश्वीकरण से उपजे उपभोक्तावाद ने मनुष्य की संवेदना को सोख कर उसे निर्मम भोगवादी बना दिया है। धरती को बचाने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप आज उसके सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। इस विषम स्थिति में अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें धरती को बचाने का संकल्प लेना होगा, मगर दुखद स्थिति यह है कि न तो विश्व स्तर पर कोई जागरूकता दिखाई दे रही है और न राजनीतिक स्तर पर कोई ठोस पहल। आज विश्व के सामने पर्यावरण को बचाने की कड़ी चुनौतियां हैं। वायु प्रदूषण के साथ समुद्री तल कार्बन से भर चुका है। अगर हम अब भी नहीं समझे तो विनाश से कोई नहीं बचा सकता। पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण, जंगल सुरक्षा की मुहिम चलानी होगी। हर व्यक्ति को पर्यावरण मित्र बनना होगा, तभी हम स्वच्छ वातावरण में सांस ले सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UN पर्यावरण तथा UNEA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समझौतों के जरिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहे हैं, मगर मौजूदा प्रयास इन चुनौतियों को दूर करने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। फिनलैंड ने विभिन्न देशों
और समझौतों से आगे बढ़कर वर्ष 2035 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल करने का निर्णय किया है। अन्य देशों को भी फिनलैंड से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। देशों को आर्थिक विकास को ही एकमात्र उद्देश्य बनाने के बजाय विकास की धारणीयता पर भी विचार करना आवश्यक है। यह भी सही है कि कोई देश अपने बल पर वैश्विक चुनौती से पार नहीं पा सकता। इसलिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे। इन देशों के मध्य बेहतर तालमेल तथा समन्वय के लिए पर्यावरण से संबंधित निकायों को एक मंच पर लाना होगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को भी पर्यावरण उन्मुख बनाना होगा। स्टॉप।